उनके लिए भी एक सबक दे करके जाता हूँ। मेरे अकबर ने से आका हुसैन ने कहा तो इमाम अकबर करबला के सन्नाटे में करबला के मैदान का जायजा लेने पहुंच गए। अब तसव्वुर में आंखें बंद करके करबला के मैदान में पहुंचो और सोचो कि हम एक ऐसे मैदान में हैं कि जहां सन्नाटा चारों तरफ से छाया हुआ है, जहां हाल ये है कि कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, जहां हाल ये है कि कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, जहां हाल ये है कि उस मैदान में जो 72 खेमे लगे हैं उस खेमों के अंदर 3 दिन से पानी की एक बूंद पहुंची नहीं है। अब तसव्वुर में जाइए, उस मैदाने काराजार का जायजा लेने के लिए मौला हुसैन ने कहा अकबर जरा जाओ और जाकर के मैदान का जायजा तो ले। हुसैन, अजीब सवाल कर दिया आपने अपने शहजादे से और अजीब काम के लिए भेज रहे हैं आप शहजादे को, जबकि आपको मालूम है कि 3 दिन से आपके खेमे इस तरफ हैं, यजीदियों के खेमे उस तरफ हैं, न कोई इस तरफ से उधर जा सकता, न उधर से कोई इस तरफ आ सकता, पानी पर पहरा लगा हुआ है, पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती। उस वक्त आप अकबर से कह रहे हैं अकबर जाएं, जाकर के मैदाने करबला का जायजा लें। हुसैन की बात थी ना, बाबा की बात थी ना, अकबर कैसे टाल देते। अकबर खेमे से बाहर निकले, करबला के सन्नाटे में इमाम अकबर ने करबला का जायजा लेना शुरू करा तो इमाम अकबर फरमाते हैं सन्नाटा था, सुनसान था, हमारे खेमों से तो अल्लाहू अल्लाहू की आवाजें आती थी, मगर यजीदी खेमों में नींद के आगोश में थक थे। हमने घूमना शुरू करा। फरमाते अभी थोड़ी दूर अपने खेमे से निकले थे कि हमने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो करबला के बीचों बीच बैठी है। जो जालिम कहते हैं कि करबला जब जब होगी तब तब आंसू बहाए जाएंगे, करबला का जब जब जिक्र होगा तब तक गम मनाया जाएगा। उस जालिमों से कह दो कि तुमने करबला की तारीख जरा सही से पढ़ी नहीं है, करबला होना अभी बाकी है, करबला अभी हुई नहीं है। इमाम अकबर करबला के मैदान में है, देखते ये कि खातून है जो अपने जिस्म को पर्दे से ढाके हुए है और अपने दामन को फैलाए है। कभी छोटे पत्थर उठा करके अपने दामन में डालती, कभी बड़े पत्थर उठा करके अपने दामन में डालती। हुसैन करबला का शहजादा अकबर उस खातून को देख करके खातून के करीब पहुंचा, कहा अस्सलामु अलैकुम। खातून ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब इमाम अकबर कहते हैं खातून आप कौन है, इस अंधेरे में आप यहाँ क्या कर रही हैं, करबला के माहौल में ये क्या कर रही है। खातून जवाब ना देती, वो खातून जवाब ना देती, कभी पत्थर उठा करके अपने दामन में रखती, कभी कंकर उठा करके अपने दामन में रखती। इमाम अकबर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। जब काफी देर देख लिया और देखा कि जवाब नहीं देती, इमाम अकबर खेमे में वापस आए। हुसैन आजम की बारगाह में इमाम अकबर खड़े हैं। इमाम अकबर ने आकर के बाबा जान के सामने जब खड़े हुए, हुसैन करबला ने पूछा अकबर करबला का जायजा ले आए। हाँ बाबा जान, करबला का जायजा ले आया। तसव्वुर में ये जुमले रखना जो कमबख्त कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं मनाना चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए, उनके लिए जुमला देना चाहता हूँ। इतना कहा, इमाम अकबर कहते हैं हाँ बाबा, मैं करबला में गया था करबला का जायजा लेने के लिए। अकबर करबला में क्या देखा? बाबा करबला में चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा है, मगर बाबा उस करबला के मैदान में बीचों बीच
एक नकाब पोश खातून है जो अपने जिस्म को पूरे कपड़े से ढके हुए है। मैंने सलाम किया, उस खातून ने जवाब तो दे दिया, मगर मैंने देखा बाबा वो अपने दामन को फैला करके तो करबला के पत्थरों को अपनी गोद में रखती जाती, करबला के जर्रों को अपनी गोद में रखती जाती, करबला के कंकरों को अपनी गोद में रखती जाती। बाबा मैंने उस खातून से पूछा, ए खातून जरा ये तो बता आखिर पत्थर उठाती क्यों है, तू है कौन? बाबा उसने जवाब ना दिया, मैं वापस चला आया। बाबा वो खातून कौन है? गुलाम हुसैन जवाब सुनना। आका हुसैन ने कहा अकबर तुम्हें पता नहीं वो कौन थी? कहा नहीं बाबा मुझे नहीं पता कौन थी। कहा अकबर वो तुम्हारी दादी जनाबे फातिमा थी। तुम्हारी दादी फातिमा थी। मैं सवाल करूं सैयदा कितने सालों के बाद करबला में आई हो? तवज्जो से सुनिएगा। लोग कहते हैं गमे हुसैन में हर बार रोया जाएगा, गमे हुसैन में हर बार आंसू बहाए जाएंगे। अरे साहब जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहू अकबर कबीरा, अल्लाहू अकबर कबीरा, 50 साल के बाद जन्नतुल बकी से निकल करके करबला में सिर्फ इसलिए आ गई कि कल मेरा अकबर जमीन पे आएगा, कल मेरा अब्बास जमीन पे आएगा, कल मेरा कासिम जमीन पे आएगा, कल मेरा मोहम्मद जमीन पे आएगा, कल मेरा हुसैन जमीन पे आएगा। तो मैं जन्नतुल बकी में आराम ना करूं बल्कि करबला में आकर के उन कांटों को उन पत्थरों को चुन लूं ताकि जब हुसैन जमीन पे आए तो मेरे हुसैन को तकलीफ ना हो। अरे कमबख्तो जिस फातिमा को कंकर लगना गवारा ना हो। वो हुसैन की गर्दन पर छुरी चलना कैसे गवारा करेगी? वो अब्बास के बाजू कटना कैसे गवारा करेगी? वो और मोहब्बत का सरतन से जुदा करना कैसे गवारा करेगी? वो असगर के हल्कूम में तीर लगना कैसे गवारा करेगी? वो अकबर की छाती में तीर लगना कैसे गवारा करेगी? लोग कहते तो मैं जुमला दे दूं, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कब्र में आराम नहीं कर रही थी बल्कि बेकरार होकर के अपने बच्चों के लिए मैदान करबला साफ कर रही थी, अपने बच्चों के लिए मैदान करबला साफ कर रही थी। मैं जुमला देना चाहता हूँ, 50 साल के बाद जनाबे सैयदा की आंख में आंसू है। अगर हर मुहर्रम को हम हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं तो जनाबे फातिमा की सुन्नत अदा करते हैं, अपने पैगंबर की सुन्नत अदा करते हैं, आसमान के फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, जिन्नात के रोलों की सुन्नत अदा करते हैं। तुम्हारा अकीदा कुछ और होगा, हमारा अकीदा तो ये है जब तक जान रहेगी करबला बयान होती रहेगी, हम यूं रो रो करके आंसू इसलिए बहाएंगे कि नमाजों पे नाज नहीं है। गमे हुसैन के आंसुओं पे नाज है। सोचने की बात है ना यार, सैयदा कब्र से बाहर आ गई, सिर्फ इसलिए आ गई कि मेरे अकबर को कहीं कांटा ना चुभ जाए, मेरा हुसैन जब पेशारी लेकर के जमीन पे आएगा तो कहीं कंकर ना चुभ जाए। अल्लाह ताला हमें गमे हुसैन में रोने का आदी बना दे। कसम खुदा की जिसे दुनिया में गमे हुसैन मिल गया दुनिया का कोई गम उसके करीब नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। शास्त हुसैन
बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदार दर्दिश्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, जिक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमानों, मेरे कलेजे में वो दम नहीं कि मैं कमा हक्कू करबला बयान कर दूं। साहब, जब करबला पढ़ने में दम निकलता है तो जिसके सामने करबला हुई होगी, आज अगर घर में एक बच्चे की लाश रखी हो तो घर वाले अपना आपा खो देते हैं। वारे हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, आपके सब्र को सलमान का सलाम, आपके सब्र पे सलमान की जान कुर्बान। कि मोहम्मद कटे, हुसैन का सब्र पहाड़ तरह मजबूत है। कासिम की जवानी लुटी, हुसैन का सब्र पहाड़ों की चट्टानों की तरह मजबूत है। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन के सब्र में जर्रा बराबर लर्जिश नहीं आई। धीरे कर करके सब कट गए मगर हुसैन सब्र की मिसाल, सब्र का पहाड़ बन करके खड़े रहे। तारीख कहती है कि जब अब्बास शहीद हो गए, हुसैन अब्बास को डेरे फुरात के करीब छोड़ करके खेमे में पहुंचे। सकीना ने कहा, बाबा चाचा कहाँ है? पानी मंगाया था। हुसैन ने कहा, बेटा चाचा आप कौशल लेने गए, मैदान महशर में मुलाकात होगी। तारीख में आता है मुसलमानों, जरा सोचो तो, 3 दिन से पानी की एक बूंद जिस घर में ना पहुंची हो, उस घर की औरतें बेहोश हो गई। हाय अफसोस कि इतना पानी भी नहीं कि पानी छाल करके होश में लाया जाए। हमारे घर में कोई बेहोश हो जाता तो पानी के छींटे दे करके होश में लाते, मगर ज़ैनब बेहोश है, हुसैन कैसे होश में लाए? काश कुछ चीटे पानी के ही मिल जाते तो ज़ैनब के चेहरे पे डाल दिए जाते तो ज़ैनब होश में आ जाती। करबला बयान करने में दिल निकल जाता है। दिल जब पढ़ने में दिल निकलता है जिसके सामने गुजरी हो। एक एक करके सब शहीद। मौला इमाम अकबर सरकार हुसैन की बारगाह में आंसू बहा लो ताकि ये आंसू सरद बन जाए। हुसैन आपके बच्चों के मोहब्बत वाले हैं, आपके कुनबे के चाहने वाले हैं। मौला इमाम अकबर आका हुसैन की बारगाह में, बाबा इजाजत दें, मैं भी जाना चाहता हूं। हुसैन ने अकबर की तरफ देखा, अकबर तुम न जाओ, तुम न जाओ, तुम तो नाना की निशानी हो। अकबर तुम्हें देख करके
है, मेरे लाल तू ना जा। अकबर कहते नहीं बाबा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दे, मैं जामे शहादत पीना चाहता हूं, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। यार कैसे तालीम याफ्ता बच्चे थे, कैसा सब्र वाला घराना था, या यूं कह लो कैसा सखी घराना था कि हर कोई राहे खुदा में लुटने के लिए तैयार है। बाबा इजाजत दे। हुसैन करबला ने कहा अच्छा बेटा जाना चाहता है तो जा। मेरे हुसैन ने इमाम अकबर के सर पर अमामा बांधा। हाय अफसोस के जरा भी नहीं थी जिसम पे डाल दी जाती। हैदरी तलवार दी, घोड़े पर बिठाला, अकबर जा। इमाम अकबर ने घोड़ा दौड़ाया। जैसे ही बीच मैदान में इमाम अकबर पहुंचे, कोहराम मच गया करबला में। सारे यजीदियों ने तलवारें रोक ली, अपने असलहे नीचे कर लिए। अम्र इब्ने साद ने पूछा, कौली ने पूछा क्यों कर लिए नीचे? सब यजीदी बोले दिखता नहीं, करबला में रसूल आ गए, करबला में पैगंबर आ गए, करबला में नबी आ गए। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं। इमाम अकबर ने भी सवाल किया था यजीदियों से, यजीदियों तुम्हें पैगंबर दिखाई देते? पैगंबर के नवासे दिखाई नहीं देते? मैं पैगंबर नहीं, मैं पैगंबर का नवासा अकबर हूं। आज अफसोस कि कलमा पढ़ने वाले सामने थे, नमाज पढ़ने वाले सामने थे, नबी को तो पहचानते थे, मगर नबी की औलादों से इतनी बेरुखी तो पहचानते नहीं थे। इमाम अकबर ने कहा मैं नबी का नवासा अकबर हूं, अकबर। इतना कहना था, कम वक्तों ने फिर से अपने अपने हथियार हाथों में ले लिए। इमाम अकबर ने कहा है कोई जो मेरे सामने आए? किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि मौला अकबर के सामने आ जाते, क्योंकि कासिम के जलाल को कुछ देर पहले देख चुके थे, अब्बास की बहादुरी का लोहा कुछ देर पहले मान चुके थे, और मोहम्मद की बहादुरी देख ली थी। कोई ना आता, जब कोई आगे न बढ़ता तो अम्र इब्ने साद को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने तारिक से कहा तारिक तू जा, तू तो बड़ा बहादुर है, तेरे पहलवानी तेरी लड़ाई के चर्चे हैं चारों तरफ, तू क्यों नहीं जाता? तुझे इतना पैसा दिलवाऊंगा इब्ने जियाद से कह करके इतना कहना था। तारिक आगे बढ़ा लड़ने के लिए। इमाम अकबर ने तलवार चलाई, तारिक के दो टुकड़े। तारिक के बेटे ने देखा, दौड़ पड़ा। इमाम अकबर ने तीर चलाया, वो तलवार चलाई, जहन्नम पहुंचाया। दूसरे बेटे को जहन्नम पहुंचाया। तवज्जो से सुनिएगा, इमाम अकबर अब लश्कर के बीच में दौड़ पड़े। मैमना की जानिब इमाम अकबर तलवार चलाते, काटते चले जाते। मैसरा की तरफ तलवार चलाते, इमाम अकबर काटते जाते। फिर इमाम अकबर लश्कर के कल्ब में पहुंच गए, बीचों बीच पहुंच गए। जो भी सामने आता एक वार में जहन्नम पहुंचा देता। अपने अपने जान ने देखा, सुनो, अरे इनको पानी नहीं मिला 3 दिन से, इन्हें खाना नहीं मिला 3 दिन से, तब इनके लड़ने का ये आलम है कि कोई इनकी ताब नहीं ला सकता। इनसे अकेले अकेले नहीं लड़ो, साथ में लड़ो। 1000 लश्कर इमाम अकबर को चारों तरफ से घेर लेता है। शेर से लड़ने की ताकत नहीं है ना किसी के पास, तभी तो जाल बिछाते हैं। और साहब कभी कभी जाल में शेर फंस भी जाता है। मेरा अकबर
इमाम अकबर 1000 यजीदियों के बीच में कोई तीर चलाता, कोई बाला चलाता। इमाम अकबर ने तलवार जुल्फ़िकार हैदरी उठाई, रन में दौड़ पड़े, काटते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा प्यास लग रही, प्यास, थोड़ा सा पानी मिल जाता। बाबा अकबर वादा करता है कि एक भी यजीदी बाकी नहीं रहेगा, सबको अकबर जहन्नम पहुंचा करके वापस आएगा। बाबा थोड़ा सा पानी पिला दे, बाबा थोड़ा सा पानी पिला दे। तारीख में आता है कि हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, अंगूठी उतारने के बाद इमाम अकबर के मुंह में रखी, थोड़ी देर के बाद अंगूठी निकाली, कहा जा अकबर, नाना के हाथ से अब जामे कौसर पीना। यार आदमी खाया हुआ होना तो लड़ सकता है, पानी पिया हो तो लड़ सकता है, या तो 3 दिन से न खाना खाया न पानी पिया। मगर अली के बच्चों की शुजाअत का ये आलम है कि जब रन में चले जाते तो कोई यजीदी सामने ना आता। 1000 यजीदियों ने इमाम अकबर को चारों तरफ से घेर लिया। कोई तीर चलाता, कोई भाले, कोई बर्छी, कोई तलवार। इमाम अकबर का जिस्म छल्ली छल्ली। इमाम अकबर घोड़े से नीचे, बाबा अकबर की खबरगिरी कीजिए, अकबर की खबर लीजिए। हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, इमाम अकबर के पास पहुंचे तो देखते क्या है कि कब वक्तों ने लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए, जिस्म की बोटी बोटी कर दी। एक तीर अकबर के सीने में है। हुसैन ने अकबर के सर को अपनी गोद में रखा, सर साफ किया। बाबा पानी नहीं मिला। हुसैन कहते बेटा अकबर, नाना पानी कौशल पे तेरा इंतजार कर रहे। हुसैन ने देखा कि अकबर के सीने पे तीर। अब तवज्जो से सुनना, उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसका 18 साल का बेटा उसकी गोद में लेटा है। तीर जो है सीने पे, बाबा हुसैन ने तीर निकाला, खून का फुव्वारा साथ में, या तीर निकलना था, अकबर की जान निकलना थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने अकबर के लाशे को लिया, खैमे की तरफ आए। तारीख में आता है कि जब हुसैन अकबर के लाशा लेने गए थे तो हुसैन के सारे बाल काले थे। जब अकबर का लाशा लेकर के लौटे तो पूरे बाल सफेद थे। अकबर के लाशे का इतना गम था कि गम की बिना पर हुसैन के पूरे बाल सफेद। लाशा जैसे ही खेमे में पहुंचा, कोहराम मच गया, बेहोश हो के घर की औरतें गिरती। हुसैन कहते बेहोश ना हो, मेरे पास पानी नहीं कि डाल करके तुम्हें होश में ला। मेरे पास पानी नहीं जो ला करके तुम्हें होश में ला सकूं। दुनिया में लोग बेहोश होते हैं, तो होश में डालने के लिए पानी होता है। जिसका कब्जा कौसर पे हो,
जिसके सदके में मैदान बेशर में हम गुनाहगारों को कौसर मिले। आज करबला में इतना पानी नहीं उनके पास कि बेहोश है तो पानी डाल करके होश में लाया जाए। ए हजरत नगर के लोगों, करबला किस्से का नाम नहीं, करबला कहानी का नाम नहीं, करबला सब्र का नाम है, करबला इम्तिहान का नाम है, करबला एक निजाम का नाम है। इमाम अकबर के जिस्म से रूह निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। इंशाअल्लाह कल इस पे गुफ्तगू होगी। मौला इस रात, सब्र वाली रात के सदके हुए मौला हमें एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दे, मौला हमें एक और नेक बना दे, हमारे तमाम मामलात को हल कर दे। मौला गुनाहगार सियाहकार बदकार है, ज़बान इस लायक रही कि कुछ दुआ करे। मौला इमाम अकबर की शहादत का वास्ता हमारी तमाम परेशानी दूर फरमा दे, हमारी तमाम परेशानी दूर फरमा दे, हमारी तमाम परेशानी दूर फरमा दे। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन, सरदार नदाद दरदस्त यजीद, हक्का की बिना ला इला अस्तु हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद।